अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनेमल। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे डेंटल टिश्यूज़ बताए थे, तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनेमल। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप मेरी डेंटल टिश्यूज़ वाली वीडियो लाजमी देख लें, उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनेमल। देखिए, इनेमल हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है टूथ का। आपको पता है कि हमारे पास जो टूथ का क्राउन का, ठीक है, ऊपर क्राउन होता है और नीचे हमारे पास होती है रूट। तो क्राउन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, इनेमल। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि हमारे पास सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, क्योंकि ये अप्रॉक्स 96% मिनरलाइज्ड होता है। ठीक है, 96% मिनरलाइज होता है और इसमें 4% हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और अप्रॉक्स 1% हमारे पास इसमें वाटर होता है। ये सारी बातें मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, वो नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी हैं और उसकी जो है लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनेमल। ये बात हो गई हमारे पास जो है वो इसकी कॉम्पोजिशन की। अब हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं। देखिए, इनेमल हमारे पास आप इसको इस तरह कंसीडर करें कि हमारे पास एक ऑर्गन है और हमारे पास बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इनेमल है ना, वो हमारे पास उसकी जो सेल्स होते हैं वो होते हैं अमीलो ब्लास्ट। तो इनेमल के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एमिलोब्लास्ट। लेकिन अब मैं आपको अगली बात बताऊं, हमारे पास इनेमल होता है ए सेलुलर। ये आप कहेंगे कितनी अजीब सी बात लग रही है कि इनेमल के सेल्स का भी मैंने आपको नाम बताया, फिर मैंने आपको अगली बताया कि इनेमल ए सेलुलर होता है। देखिए, होता यह है कि इनेमल जो है वो सेल्स का बना हुआ नहीं होता, लेकिन सेल्स से बनता है। यानी ये हमारे पास, अब मेरे पास समझिए ये मार्कर है, इस मार्कर से मैंने ये ड्राइंग बना दी। ठीक है, अब मार्कर तो इसके साथ नहीं है ना, लेकिन ये ड्राइंग फिर भी बनी हुई है। तो इनेमल का भी हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो अमीलोब्लास्ट है ना, वो हमारे पास इनेमल बनाते तो हैं, लेकिन इनेमल बनाने के बाद ये अमीलोब्लास्ट जो है ना, वो शेड ऑफ हो जाते हैं या खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। तो बेसिकली इनेमल जो है वो बनाते अमीलोब्लास्ट ही हैं, लेकिन वो बनाने के बाद अमीलोब्लास्ट खुद चले जाते हैं। फिर ये इनेमल बना किस चीज़ का होता है, ये इनेमल जो है एक मैट्रिक्स का बना हुआ होता है। वो मैट्रिक्स ये अमीलोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स अमीलोब्लास्ट सिक्रीट करेंगे और ये मैट्रिक्स से जो है हमारे पास इनेमल बनता जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपको पता है कि कोई भी हमारे पास जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ आपको पता है न्यूरॉन होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो वो सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास स्ट्रक्चर यूनिट यानी वो पूरे सेल का बना होता है। इनेमल जो है वो अमीलोब्लास्ट का बना तो नहीं हुआ ना, हाँ अमीलोब्लास्ट ने भले ही इनेमल बनाया है, लेकिन अमीलोब्लास्ट जो है इनेमल के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अमीलोब्लास्ट जो है वो इनेमल का स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। सही है, तो हम यहाँ पे इनेमल के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इनेमल का स्ट्रक्चरल यूनिट होता क्या है, यानी इनेमल बना किस चीज़ का होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनेमल जो है वो एक मैट्रिक्स का बना हुआ होता है, वो मैट्रिक्स सिक्रीट करता है अमीलोब्लास्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक और बताऊँ। देखिए, हमारे पास है अमीलोब्लास्ट। आप फर्ज करें ये है हमारे पास अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट क्या है, एक सेल है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, कुछ गोल्जी बॉडीज़ होंगी हमारे पास और भी ऑर्गेनल्स होंगे। अब ये अमीलोब्लास्ट क्या करता है, सिक्रीट करता है मैट्रिक्स। सही है, अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स सिक्रीट हो रहा है ना नीचे, तो अब ये इनेमल क्या, सॉरी, अमीलोब्लास्ट क्या करेगा, मैट्रिक्स सिक्रीट करता जाएगा और खुद ऊपर होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर होता चला जाएगा हमारे पास, तो मैट्रिक्स सिक्रीट करता रहेगा। यानी अभी अमीलोब्लास्ट यहाँ पे, तो फिर थोड़ी देर बाद अमीलोब्लास्ट ऊपर हो जाएगा और नीचे जो है वो मैट्रिक्स सिक्रीट करता रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास बना रहे होते हैं इनेमल। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो रही थी इनेमल की। सही है, अच्छा, अब कुछ हम जैसे इनेमल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। ये सारी बातें मैंने नोट्स में डिटेल्स में लिखी हुई, लेकिन वैसे वर्बली बता देती हूँ कि हमारे पास हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ होता है और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी एक्टोडर्म से बना होता है। आपको पता है कि हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर, जिसमें एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म होती है। तो इनेमल जो है वो हमारे पास एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके बाद इसके ना सेल्स का नाम होता है अमीलोब्लास्ट और ये हमारे पास एक डेड टिश्यू होता है। डेड टिश्यू क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये ए सेलुलर होता है, इसमें कोई सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। सही है, अब आ जाते हैं हम इनेमल की फॉर्मेशन के ऊपर कि इनेमल का फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, मुझे नहीं पता क्या है। देखिए, ये वाली बातें जो है ना, हो सकता है मैं आपके लिए बहुत आसान करके समझा रही हूँ, ये हम इन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम डेवलपमेंट ऑफ टूथ पढ़ रहे होंगे। अभी मैं बहुत आसान करके समझा रही हूँ, तो अगर आपको अभी कुछ ना भी समझ आ रहा हो ना, तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ टूथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स हैं। ठीक है, अब ये सेल्स मेरे पास क्या है, अमीलोब्लास्ट है। ठीक है, और इसके नीचे ही हमारे पास एक ऐसे सेल्स हैं। ये वाले सेल्स हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट।
ठीक है। अब अमीलोब्लास्ट आपको पता है किसके सेल्स हैं, इनेमल के सेल्स हैं, और ओडोंटोब्लास्ट हमारे पास डेंटिन के सेल होते हैं। यानी अब यहाँ से अमीलोब्लास्ट जो है ना ये ऊपर जाते रहेंगे और इनेमल सिक्रीट करते जाएंगे, और यहाँ से ओडोंटोब्लास्ट नीचे जाएंगे और हमारे पास डेंटिन सिक्रीट करते रहेंगे। तो यानी ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है क्या है, ये है हमारे पास डेंटो इनेमल जंक्शन। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए ये वाली जगह पे है ना, यहाँ से ऊपर अमीलोब्लास्ट आएंगे तो इनेमल सिक्रीट करेंगे, और ओडोंटोब्लास्ट नीचे आएंगे तो हमारे पास डेंटिन सिक्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी जगह है, ये है हमारे पास डेंटो इनेमल जंक्शन। अब इनेमल का फॉर्मेशन होती कैसे, देखिए ये हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास अमीलोब्लास्ट है। अब अमीलोब्लास्ट हमारे पास जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, सॉरी मतलब ये ऊपर जाएंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स सिक्रीट करते रहेंगे, मतलब जैसे जैसे मैट्रिक्स सिक्रीट करते जाएंगे हमारे पास अमीलोब्लास्ट जो है वो ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं ना, इस मैट्रिक्स में होता क्या है, देखिए इस मैट्रिक्स का रिच कंपाउंड, वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड होता है लेकिन जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला हमारे पास होता है Ca10PO4 6 और OH2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो ये एक कंपाउंड है और ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स के ज़र्रात मिलाकर जो है हमारे पास ये और भी बहुत सारे कंपाउंड मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिससे फॉर्म होना है इनेमल, और ये मैट्रिक्स सिक्रीट कौन करता है, ये मैट्रिक्स सिक्रीट करता है हमारे पास अमीलोब्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास तकरीबन इसके बहुत इंट्रो हो गया, एक जनरल सी बातें हो गई। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल।